हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर डिजिटल लाइब्रेरी। आज हम क्रिया शायरी के टॉपिक षट क्रिया काल को डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि चिकित्सक की दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। क्रियाकाल। क्रियाकाल का शाब्दिक अर्थ है, क्रिया का अर्थ है चिकित्सा तथा काल का अर्थ है समय, अर्थात समय अनुकूल चिकित्सा या चिकित्सा का अवसर ही क्रियाकाल कहलाता है। Kriyakal literally means time for action. The knowledge of different stages for action is essential for timely diagnosis, prognosis and for adopting timely measures. आचार्य सुश्रुत ने क्रियाकाल को 6 स्टेजेस में डिवाइड किया है। संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संशयम व्यक्तिम भेदम चयो वेति दोषाणाम सब भवेद विषय। अर्थात संचय का अर्थ है एक्यूमुलेशन, प्रकोप का अर्थ है प्रोवोकेशन, प्रसर का अर्थ है प्रोपोगेशन, स्थान संशय मीन्स लोकलाइजेशन, व्यक्ति मैनिफेस्टेशन एंड भेद कॉम्प्लिकेशन और क्रोनोसिटी। आचार्य चरक ने बी से 2 स्टेजेस में डिवाइड किया है, जो है संचय मीन्स एक्यूमुलेशन और प्रकोप मीन्स प्रोवोकेशन। A physician, instead of waiting and giving a chance for the doshas to infiltrate into different tissues of the body, can check them at the primary stage, that is, in the first or second kriya kal, as far as possible. First 3 timing for action via sanchay, prakop and prasar are subclinical stages, while the remaining 3 sthan, sanshay and vyakti bhed are the clinical stage of the pathogenesis. Let us discuss each stages one by one. First, संचय और accumulation. संचिता नाम खलु दोषाणाम स्तब्ध पूर्ण कोष्ठा पीता भाषता मंदोष्मिता च अंगानाम गौरवम आलस्यम चयर कारण विद्विषेति लिंगानि भवन्ति तत्र प्रथमा क्रिया काला, जिसका अर्थ है वात पित्त कफ के अपने अपने जो स्थान है उन स्थानों पर यह तो संचित हो जाते हैं, अर्थात increases of doshas in their own side is called sanchay. In this stage, person develop aversion against the sanchay karan of vitiated dosh. मतलब इसमें वात पित्त और कफ दोष के अनुसार हमें सिम्टम्स देखने मिलते हैं, जैसे कि वात दोष के संचय में स्तब्ध पूर्ण कोष्ठता यानी हाइपोपेरिस्टाल्सिस ऑफ इंटेस्टाइन, पित्त दोष संचय में पीता भाषता मतलब येलोइश अपीयरेंस ओवर द स्किन इन द आईज एटसेट्रा, एंड श्लेष्म दोष संचय में मंदोष्मिता यानी हाइपोथर्मिया एंड चा अंगानाम गौरवम आलस्यम मतलब फीलिंग ऑफ हैवीनेस एंड लेजीनेस. If the doshas are treated at the primary stages, the next stages like prakop etc. will not be developed, and if the primary stage is neglected, the vitiated doshas will attain higher stages and the treatment will be difficult. मतलब हमने यदि संचय अवस्था में ही दोषों का निर्धारण नहीं किया तो वो जो दोष है वो अगली अवस्था को प्राप्त होकर रोग की उत्पत्ति कर सकते हैं. सेकेंड अवस्था होती है प्रकोप अवस्था, जिसको हम प्रोवोकेशन कहते हैं. तेषां प्रकोपात कोष्ठतोत संरचना अम्लिका पिपासा परिदाह अन्य द्वेष हृदय उत्क्लेदश जायते तत्र द्वितीय क्रियाकाला, अर्थात it is the second kriya kal. In this stage the doshas are aggravated as they leave their original site, जिसका अर्थ है वात आदि दोषों का जो उन्मार्ग गमन होता है वह प्रकोप कहलाता है. वात प्रकोप में कोष्ठतोद यानी prickling sense in the abdomen and संचरण sounds movements of flatus in the abdomen देखने को मिलता है. पित्त प्रकोप में अम्लिका यानी एसिडिटी, पिपासा यानी एक्सेसिव थ्रस्ट, परिदाह यानी बर्निंग सेंस एंड कफ प्रकोप में अन्न द्वेष अवर्जन टू फूड, हृदयोत्क्लेद हैवीनेस ऑफ द चेस्ट देखने को मिलती है. थर्ड अवस्था होती है प्रसर अवस्था. प्रसर का शाब्दिक अर्थ है फैलना. इस अवस्था में प्रकोपित दोष प्रसर का संपूर्ण शरीर अर्थात शरीरस्थ अंगों और विभिन्न रचनाओं में पहुंचते हैं. मीन्स doshas vitiated by their concerned causes will leave their original places and spread to other parts of the body. If the causative factors are not withdrawn to normalcy, the doshas leave their normal site and start spreading in the body
through Shrotas, ordinarily in accordance with the pattern of 3 rog marks, which शाखा, मर्मस्थि संधि और कोष्ठ। अर्थात यदि दोषों की द्वितीय क्रियाकाल अर्थात प्रकोप अवस्था में शमन के उपाय न किए जाएं, तो प्रकोपित दोष एक स्थान से चलकर श्रोतसों द्वारा यत्र तत्र फैल जाते हैं। यह अवस्था प्रसर अवस्था कहलाती है। और रोग मार्ग जो है वो है शाखा, मर्मस्थि और कोष्ठ के द्वारा ये विभिन्न अंगों में फैलते हैं। In the advanced stages of spreading of doshas, the channel is disturbed. 2 forms of prasar have been described, quantitative and qualitative. एवं प्रकुपितानां प्रसरतां वायो विमार्गगमना टोपो ओषोष परिदाय धूमायनानि पित्तस्य आरोचक विपाक अंगसाद शर्दी शेति श्लेष्मणो लिंगानि भवन्ति तत्र तृतीय क्रियाकाला। अर्थात वात के प्रसर में हमें विमार्ग गमन यानी रिगर्जिटेशन और आटोप यानी फ्लैट्यूलेंस एंड गर्गलिंग साउंड इन द वॉवल देखने को मिलते हैं। पित्त प्रसर की अवस्था में ओश यानी सेंस ऑफ बॉइलिंग और एक्यूट बर्निंग, चोस यानी स्क्वीजिंग फीलिंग, परिदाह यानी फीलिंग ऑफ बर्निंग ऑल ओवर द बॉडी, धूमाय यानी फीलिंग एज इफ द एब्डोमेन वर फुल ऑफ स्मोक लक्षण देखने को मिलते हैं। और कफ प्रसर की अवस्था में हमें आरोचक यानी एनोरेक्सिया, अविपाक यानी इंडाइजेशन, शर्दी यानी वोमिटिंग और अंगसाद यानी इनएक्टिविटी ऑफ ऑर्गन्स जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। चौथी अवस्था या चतुर्थ क्रियाकाल अवस्था स्थान संशय अवस्था कहलाती है। स्थान संशयम इति दोष दूष संशया, अर्थात जहां दोष और दूष का संशय हो जाता है वह स्थान संशय कहलाता है। दोष प्रसर अवस्था के बाद संपूर्ण शरीर में भ्रमण करते हैं। भ्रमण के दौरान जिस श्रोतस में विगुणता यानी अवरोध होती है उस श्रोतस पर रुक जाते हैं और वहां उपस्थित दूष के साथ मिलकर दोष दूष संमूर्छना उत्पन्न करते हैं। अर्थात एट द थर्ड क्रियाकाल और प्रसर अवस्था द morbidities are somehow floating stages in the body and have not been localized. If the causative factors of the vitiations of the morbidities are not yet withdrawn, they get an opportunity to remain in the contact with the local tissue or dhatus, that is dusha, and to disturb them by interaction. चतुर्थ क्रियाकाल में हमें देखने मिलता है कुपिता नामी दोषा नाम शरीरे परिधावताम यत्र संग खा वैगुण्याद व्याधिस तत्र उपजायते। अर्थात दोष दूष संरचना वह होती है जहां खा वैगुण्य होता है। खा वैगुण्य की उत्पत्ति निदान के विशिष्ट अंश कारण होती है। खा वैगुण्य के कारण ही दोष श्रोतसों में रुककर श्रोतो दृष्टि उत्पन्न करते हैं। अतः स्थान संशय की प्रथम स्थिति में खा वैगुण्य व द्वितीय स्थिति में श्रोतो दृष्टि होती है। मीन्स the mechanism can be compared with the wandering clouds which when obstructed by a mountain rain in a particular area and if not obstructed it may be run away and drain somewhere else. This stage is actual condition of the generation of the disease and known as Purva Roop or primordial stage of the disease. This is called as Dosh Dusha Samoochna. It occurs if there is productive site for the localization yani sthan sanshaya of the morbid. Such a defect has been described as खा वैगुण्य। फिफ्थ अवस्था is व्यक्त अवस्था या फिर stages of manifestation means व्याधि प्रवक्तम रूपम व्यक्ति, अर्थात व्याधि का प्रवक्त रूप ही व्यक्त अवस्था होती है। सुश्रुत के अनुसार व्यक्त अवस्था व्याधि की वह अवस्था है जिसमें दोष दूष समूषणा के फलस्वरूप व्याधि के लक्षण या चिन्ह प्रकट होते हैं, जैसे शोफ, अबुर्त, विद्रदी, विसर्प, ज्वर, अतिसार आदि रोगों के लक्षण पूर्व रूप में परिलक्षित होते हैं। इसे चिकित्सा का पंचम क्रियाकाल माना गया है। अर्थात this is the stages of manifestation if the causative factors are not withdrawn at the fourth kriyakal, that is the purva roop stage, the diseases accumulate full bloom and characterize stable clinical features of the disease appears which are known as roop and the stages of vyadhi darshan. The treatment at these stages is particular for specific disease. The clinical feature of the disease depend upon the pattern of dosh dosh samoochna which may be of two types, prakriti samyavastha और विकृति विषम साम्यावस्था।
प्रकृति समसंवित अर्थात दोष and dosh involved in a particular disease continue to maintain their identity in the resultant disease. These diseases are named according to dosh or dosh. मीन्स ये जो डिसीज है ये नेचर के अकॉर्डिंग होती है, जैसे वातज, प्रमेय, रक्त, पित्त आदि. एंड विकृति विषम समवाय मीन्स डिफरेंट फ्रॉम नेचर. इन दिस फॉर्म दोष दोष मिक्स अप is intensive and is resulting diseases. The signs and symptoms of dosh and dosh responsible for the disease couldn't be identified separately. In such conditions, the diseases are not classified in terms of three doshas, and a new clinical names such as asthilya, mudraghat, etc. are given for these diseases. Shushruta describes these stages as शोफ अबुर्त ग्रंथि विद्रति विसर्ग प्रभाति नाम प्रवक्त लक्षणता ज्वर अतिसार प्रभृति नाम च तत्र पंचमा क्रिया काला. सिक्स्थ एंड लास्ट स्टेज होती है भेद अवस्था या फिर स्टेज ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, द सिक्स्थ क्रिया काल. महर्षि सुश्रुत के अनुसार यह रोग उत्पत्ति की वह अवस्था है जिसमें व्याधि अनुतीव्र, जीर्ण अथवा असाध्य हो जाती है. जब इस प्रकार शोष, विद्रति आदि व्रण रूप को प्राप्त होते हैं तब उस समय चिकित्सा का छठा क्रियाकाल होता है. ज्वर, अतिसार जैसे रोगों में जहाँ शोफ आदि की तरह भेद करना असंभव होता है वहाँ बहुत समय तक रहने के कारण दीर्घकाल अनुबंधी हो जाते हैं. क्रियाकाल की अन्य अवस्थाओं के विपरीत इस अवस्था में यह विशेषता होती है कि इसमें पहुंचने के पश्चात रोग जीर्ण हो जाता है और इस समय भी चिकित्सा यदि ना की जाए तो रोग असाध्यता की श्रेणी में आ जाता है. मीन्स when a disease is not treated properly even in the stages of vyakti or full manifestation, the doshas will move towards the sixth and the last stage of treatment, that is bhed avastha or the stage of complication. The term bhed also points out to the phenomena of bursting out of a disease into complications or upadrav, leading to the development of other associated elements. This stages also refers to chronicity of the. For example, when an inflammatory condition is not treated properly in the beginning, it may form an abscess and finally it may burst out as a permanent scar, which will be too difficult to remove, will remain at that place for the whole of life. The non-inflammatory condition like pyrexia, diarrhea, etc. also, if not treated at an early stage properly, may changes into incurable or असाध्य condition. ये थी हमारी क्रियाकाल की 6 अवस्था. अब हम देखते हैं यूटिलिटी ऑफ नॉलेज ऑफ क्रियाकाल या फिर क्रियाकाल का महत्व. The object of Ayurveda, that is positive and holistic health, can be achieved by the maintenance of equilibrium of the tissue element with various other factors. Dhatu Samya Kriya Chukta Tantrasya Prayojanam means pathogenic factor in the body are 3 doshas viz. Vat, Pitta and Kapha, and drugs, diet, activities, etc. either elevate or vitiate or maintain the balance of these doshas. Diseases are produced by doshas and dhatus, vasham, and any disturbance in the equilibrium of these factors is known as disease. Thus, doshas are closely related to disease as well as health, and for proper treatment, good knowledge of different stages of doshas become essential. By this knowledge, treatment becomes easier as the disease could have been diagnosed at an earlier stage. The control of doshas at early stages with Sanchay and Prakop can be checked only by adopting a few changes in diet and regimens. If the vitiating process of doshas is neglected, it may spread into various tissues as well as organs of the body, gradually become deep-rooted, and the disease become chronic and may lead towards uncurable stage. It proves the utility of knowledge of 6 stages of the vitiation of doshas or kriyakal, which provide ability of more and better chances of treatment. हम कह सकते हैं कि क्रियाकाल की अवस्थाओं का महत्व बताते हुए सुश्रुत ने कहा है कि संचय अवस्था में यदि दोषों का निर्हरण कर दिया जाए तो वे उत्तर गति को प्राप्त नहीं होते. उत्तर गति यानी प्रकोप और प्रसर अवस्था प्राप्त होने पर वे उत्तरोत्तर अधिक बलवान हो जाते हैं.
क्रियाकाल रोग वृद्धि की विभिन्न अवस्थाओं एवं रोग उत्पत्ति के क्रम को बताता है। शीघ्र रोग विनिश्चय, शीघ्र ही उपयुक्त प्रतिबंधक तथा रोग शामक उपायों के यथा समय प्रयोग करने हेतु क्रियाकाल की जानकारी बहुत आवश्यक है। थैंक्स अ लॉट।